हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। जो सब्जेक्ट है वो साइंस है और जो चैप्टर है वो लाइट है। और लाइट में मैं आप सबके लिए कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ। तो सबसे पहला देखिए, जो एमसीक्यू में सवाल पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो रियल इमेज है वो बनने के लिए जो रेज होता है ना, लाइट रेज होता है, तो उनको क्या मतलब कैसे बनता है, ऐसा पूछा गया है। चाहे वो आपका रिफ्रैक्शन हो, चाहे वो आपका रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो आपका रिफ्रैक्शन हो। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए दो कंडीशन होना चाहिए। पहला चीज, एक तो एक्चुअल मीट होना चाहिए। वो एक्चुअल मीट का मतलब में आपस में इंटरसेक्ट होंगे। और दूसरा, वो कन्वर्ज होना चाहिए एक पॉइंट में। कहाँ होना चाहिए? कन्वर्ज होना चाहिए एक पॉइंट में। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो होगा ई नंबर। ठीक है ना? ई नंबर जो है इसका सही है, क्योंकि बोथ ए और बी ये दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वर्चुअल इमेज। आप सबको पता होगा वर्चुअल इमेज जो होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। अगर बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो हम लोग उसमें स्क्रीन नहीं प्लेस कर सकते हैं। सही बात है। आर फॉर्म बहुत कॉनकेव में भी बनता है और कॉन्वेक्स लेंस में भी बनता है, दोनों में बनता है ये। ठीक है, वर्चुअल इमेज। उसके बाद में फिर ये आपका ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा इरेक्ट होता है। सही बात है। तो इसका मतलब जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी आएगा, ऑल ऑफ द एवो। ठीक है ना? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बोला गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है स्फेरिकल मिरर में। तो आप सबको पता होगा मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ये जो ये नंबर है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है ना? उसके बाद में अब आगे देखेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज, जब भी कॉनकेव मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा कैसा होता है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है कि हमेशा वर्चुअल होता है और डिमनीसी होता है। वर्चुअल और डिमनीसी होगा किसमें? आपका कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, वर्चुअल एंड डिमनीस होगा। ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ए कॉनकेव मिरर कैन बी फॉर्म एन इमेज लार्जर देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोला गया है? अंडर विच कंडीशन ए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट। इसमें दो कंडीशन होता है। देखिए यहाँ पे दोनों सही होगा। कौन कौन सा? एक, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से कम का डिस्टेंस में रखें तो भी जो ऑब्जेक्ट का मतलब ये होगा, हाइट होगा, इमेज का हाइट उससे ज़्यादा होगा। ठीक है। और दूसरा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कार्वेचर का बीच में रखें तो भी ऐसा होगा। देखिए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बनाता हूँ और मैं रफली आपको दिखा रहा हूँ। एक क्या हो गया कि फोकस के अंदर में जब हम लोग रखते हैं तो क्या होता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अगर मैं इसको लेके जाऊँ, यहाँ से ऐसे ले जाऊँ और ऐसे ले जाऊँ, एक ये केस हो जाता है। और एक सेंटर ऑफ कार्वेचर से अगर हम लोग पास करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये हो जाता है। ठीक है ना? मतलब ये आपस में दूर दूर जाता है और पीछे में डॉट डॉट करके ये यहीं यहाँ पे कहीं पे मिलता है। ठीक है ना? तो यहाँ मिलने से क्या हो जाता है कि जो इमेज का साइज होता है उससे बड़ा साइज का जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है उससे बड़ा इमेज का साइज यहाँ पे बनता है। ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो आपका क्या होता है? वर्चुअल होता है। वो क्या होता है? आपका वर्चुअल होता है। ठीक है। और दूसरा कंडीशन कब है? जब ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा होता है। वो तब होता है जब, यहाँ पे मैं फिर बना रहा हूँ, एक मैं यहाँ पे एफ रख देता हूँ और एक मैं यहाँ पे सी रख देता हूँ। सी और एफ के बीच में अगर हम किसी को रखते हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो क्या होता है, ऐसे करके अगर ये गया एंड सोचिए ऐसे गया, फिर इसको मैं अगर यहाँ से पास करूँ और फिर यहाँ पे क्या होगा कि बियॉन्ड सी में कहीं पे जाके मिलेगा आपस में। ठीक है ना? आप तो सही से बनाएंगे, मैं तो ऐसे रफली बना रहा हूँ। तो इसमें भी देखिए जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज बन रहा है उससे बड़ा है। तो ये दोनों केस जो है वो सही है। यहाँ पे एक बीट और होना चाहिए था, बी एंड सी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ बोला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड इन लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द इमेज। देखिए
बाकी सारा चीज तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक ही चीज बोल दिया कि बिहाइंड द मिरर। तो जब भी बिहाइंड द मिरर बनेगा तो वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल के साथ तो इरेक्ट अपने से आता है, आप सबको ही पता होगा। रियल है तो इन्वर्टेड है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट आएगा ही आएगा। और बिहाइंड द मिरर, एक बात मैं बता दूं कि जब भी बिहाइंड द मिरर अगर इमेज फॉर्मेशन होता है तो इमेज वर्चुअल होता है। इन फ्रंट ऑफ द इमेज अगर इमेज फॉर्म होता है तो वो रियल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन 30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ पे मिरर कौन सा है, कॉनकेव ही है, तो यहाँ पे एक मेरे को बताइए कि यहाँ से लेके ये जो आपका फोकल लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर है, तो ये जो रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा ना, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा ना इसका लेंथ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ। तो आप सबको पता ही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज इन्वर्टेड बनेगा, मगर सेम साइज का बनेगा। मगर क्या होता है, सेम साइज का बनता है। इसका मतलब क्या होगा, रियल होगा और सेम साइज होगा। रियल क्यों होगा, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में स्टार्टिंग फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस ए फ्रेम इज मूव टुवर्ड द कॉन्केव मिरर देन द इमेज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले कौन सा मिरर है इसमें, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर है मतलब ये इस प्रकार से मिरर है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका सोच लीजिए एफ है, ठीक है। और यहाँ पे सोच लीजिए इसका सी है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का केस कितना होता है भाई, दो ही ठो होता है ना। एक में क्या होता है कि वो फोकस में बनता है इमेज, और एक क्या होता है उसका आगे बनता है। मतलब एक आपका इन्फिनिटी में होता है और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में बन रहता है ऑब्जेक्ट। तो ऐसे रहने से क्या हो जाता है, ये आपका ऐसे होता है, और ये कहाँ से पार होता है, यहाँ से पार होता है, ठीक है। और दूसरा ये जो रहेगा, मतलब दूसरा वाला रे को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, तो यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्म होता है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये जो फ्रेम है मूव टूवर्ड आगे जा रहा है। तो अब एक बात बताइए, इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे घसका देता हूँ, यहाँ घसका देता हूँ, तो जाहिर सा बात है ये कहीं पे आपस में यहाँ पे कहीं पे मीट होगा, थोड़ा बड़ा होगा। फिर आगे घसका दूंगा तो फिर क्या होगा, ये थोड़ा आगे मीट होगा। मतलब जो इमेज होगा वो मूव टूवर्ड द पोल हो रहा है, और दूसरा इसका जो साइज होगा धीरे धीरे ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होगा, मतलब बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन साइज एंड मूव टूवर्ड द पोल, मूव टूवर्ड द पोल, ठीक है। अब देखिए आगे और भी क्वेश्चन है, उसको देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए रियर व्यू मिरर। एक बात मैं आपको बता दूं, आप कॉन्वेक्स का सारा केस को देखिएगा, स्टडी करिएगा। सब में क्या होता है कि जो भी बनेगा वो आपका डिमनीस होता है। जो भी बनता है वो क्या होता है, आपका डिमनीस बनता है। मतलब कि जो भी इमेज रहता है ना, ऑब्जेक्ट रहता है ना, तो जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। वो क्या होता है, छोटा होता है। और ये किस केस में छोटा होता है, आप मैग्निफिकेशन में पढ़े होंगे, तीन तरह होता है। देखिए अगर m का वैल्यू, मैग्निफिकेशन मतलब m है और इसका वैल्यू निकाला जाता है, तो m का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, ठीक है ना, तो ही डिमनिस इमेज बनता है। अगर m का वैल्यू इक्वल टू 1 होता है तो सेम साइज का इमेज बनता है, और अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो इनलार्ज बनता है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे रेयर व्यू मतलब छोटा बनना चाहिए। छोटा कब बनेगा, जब वो 1 से छोटा होगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, इज लेस देन 1। उसके बाद आगे अभी 10 नंबर का देखते हैं हम लोग। 10 नंबर में क्या बोला जा रहा है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज। क्या रिलेशन है स्पेरिकल मिरर के बीच में, आप सबको पता ही होगा कि जो आर है वो 2f होता है। तो अब यहाँ पे देखिए r इजिकल टू 2f कहीं नहीं दिख रहा है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जो f है वो r/2 है, ठीक है ना। मतलब r को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दे तो f का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से आंसर इसका क्या होगा, a होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग। अब एक बात बताइए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कौन सा मिरर, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है और इमेज का साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। जितना भी आप कॉन्वेक्स का केस देखेंगे मिरर का, उसमें ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता है, इमेज का साइज छोटा होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर टॉल बिल्डिंग है उसको देखना चाहते हैं आप, तो कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन टॉर्च, इन सर्च लाइट, इन हेडलाइट और ए व्हीकल द बल्ब इज प्लेस। ये आपका बी नंबर इसका आंसर होगा, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टेड। ठीक है, उसके बाद में 13 नंबर का हम लोग देखेंगे। 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि एक चाइल्ड है और वो एक मैजिक मिरर है, मैजिक मिरर के आगे खड़ा है। तो क्या हो रहा है कि उसका सर जो है बहुत बड़ा दिख रहा है, मिडल पोर्शन जो है वो सेम साइज का दिख रहा है, और जो पैर है वो छोटा दिख रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया, देखिए 3 मिरर से लेके बना हुआ है। सबसे पहले देखिए हेड में क्या हो रहा है, छोटा बन रहा है। छोटा किस में बनेगा भाई, कॉनकेव में बनेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्वेक्स में बनेगा, सॉरी छोटा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा इमेज किस में बनता है, कॉन्वेक्स में बनता है। मिरर में क्या होता है, सेम साइज। अगर आप कभी भी आईना देखते हैं तो आपसे बड़ा इमेज तो नहीं दिखता है, सेम दिखता है। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा भाई, प्लेन मिरर हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या बोला गया है आपका, अच्छा यहाँ पे है बिगर पहले है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बिगर है ना, तो ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। मैं यहाँ स्मॉलर देख रहा था, यहाँ पे सबसे पहले तो हेड है और हेड बिगर दिख रहा है, बिगर है तो ये आपका कॉन केव होगा। कैसे, देखिए कॉनकेव का एक ही केस है ना, मैंने अभी आपको दिखाया था कि जिसमें बिहाइंड द मिरर बनता है, बिहाइंड द मिरर क्या बनता है, इमेज बनता है, जिसमें क्या होता है, इमेज बड़ा होता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज जो है वो बड़ा बन रहा है इसीलिए कॉनकेव लेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग प्लेन लेंगे क्योंकि सेम साइज है, और उसके बाद में स्मॉलर के लिए हम लोग क्या लेंगे, कॉन्वेक्स लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए डी नंबर जो है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं ये वाला पेन ले लूँगा, और इसका आंसर कौन सा है, ये है। ठीक है, फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश एंड पॉइंट साइज। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए सारा केस में, चाहे आप कॉनकेव देखिए, चाहे आप कॉन्वेक्स देखिए, चाहे आप कॉनकेव लेंस देखिए, चाहे आप कॉन्वेक्स लेंस देखिए, सब में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो पॉइंट साइज और डिमिनिश ही होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी होगा। उसके बाद लास्टली द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट आर वैलिड फॉर। अभी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है तो आप सबको पता ही होगा कि ये ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो आई होप कि अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।